हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को फिर से परमेश्वर ने हमें मंगलवार के दिन प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज की 9वीं प्रार्थना है जो हम करने जा रहे हैं, और जून महीने का आज आखिरी दिन है। तो विश्वास करना है हमें इस प्रार्थना के बाद कि जुलाई महीने में कोरोना वायरस नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए? ओके, आज एक दिन मैं सोच रहा था कि हम 21वीं सदी में हम आज जी रहे हैं, और इस 21वीं सदी में हम देखने जा रहे हैं कि कितनी सारी तरक्की पृथ्वी के लोगों ने, इस साइंटिस्ट लोगों ने की है, हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम वचन के अनुसार हम देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 26 वचन के अनुसार क्या लिखा है हम देखेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ओके, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में उत्पन्न किया, निर्माण किया, उसकी सृष्टि की। हालेलुया। और परमेश्वर से मनुष्य को बनाया, और इस मनुष्य ने आज इस पृथ्वी के ऊपर कितने सारी तरक्की की, सब कुछ बनाया, और जिसके सहारे आज हम जी रहे हैं। हर चीज मनुष्य ने, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया, उस मनुष्य ने क्या तरक्की नहीं की। वो मनुष्य चांद तक पहुंच गया, क्या नहीं किया उन्होंने? बहुत कुछ किया, बहुत तरक्की की। ओके, और फिर मैंने सोचा, मैं सोच रहा था कि आज अगर कुछ भी हो इस पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य प्राणी एक क्षण में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अलग अलग रीति के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा, अलग अलग तरीकों के द्वारा मनुष्य तरक्की पा रहा है। ओके, परंतु एक कोरोना वायरस इस पृथ्वी पे आने के बाद पता चला कि हमारे इस मनुष्य ने कुछ भी तरक्की नहीं की। आज जो मनुष्य ने, इतने सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग हैं, और इस कोरोना वायरस की दवाई की खोज में है। भारत देश की बात छोड़ो, अमेरिका सोचो, बड़े बड़े देश है जिनके पास बहुत कुछ ज्ञान, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े मशीनें हैं, परंतु आज हर मनुष्य, पृथ्वी का हर एक मनुष्य आज फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त किया, हम ज्ञानी बन गए, हम बुद्धिमान हैं, सब कुछ है, पर चर्च भूल जाए सब कुछ। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस मनुष्य को और मनुष्य कोई नहीं बचा सकता, उससे परमेश्वर ही बचा सकता है। आज अगर देख रहे हैं, साइंटिस्ट आगे गए, परंतु आज साइंटिस्ट आगे नहीं गए। आज भी हम देखेंगे तो मनुष्य जो अदन की वाटिका में था, आज भी वहां पर ही है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आज उसे परमेश्वर की जरूरत है, इसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कई प्रकार के लोग ताकत लगा रहे, बुद्धि लगा रहे, ज्ञान लगा रहे, कोरोना वायरस को भगाने के लिए लॉकडाउन किया, सब कुछ बंद किया, सब कुछ पूरा भारत देश को बंद किया, परंतु बीमारी रुकी नहीं, बीमारी बढ़ रही है। कई प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, पर सब कुछ नाकामयाब हो गए, क्योंकि अभी भी इस संसार को परमेश्वर की जरूरत है।
इसके लिए भजन संहिता 24 अध्याय वो उसके एक वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 24 अध्याय उसका पहला वचन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ओके, पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में रहने वाले और जो कुछ पृथ्वी में सब किसका है? यहोवा का। परमेश्वर का है। तो परमेश्वर ही उसको चला सकता है, परमेश्वर ही संभाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की है। उसके अलावा मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, ताकत से इस संसार को बचा नहीं सकता, चला नहीं सकता। इसे परमेश्वर की जरूरत है। साइंटिस्ट लोग नहीं चला सकते, साइंटिस्ट लोग नहीं बचा सकते। इसके लिए चर्च हमें आज हमें परमेश्वर की जरूरत है। इसके लिए हमें प्रार्थना करने की बहुत जरूरी है, हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। साइंटिस्ट लोग, विज्ञान लोग फेल हो रहे दवाई निकालने के लिए, परंतु सबसे पहले बात प्रभु यीशु ने हमारे लिए सबके लिए दवाई निकाली है। वो दवाई क्या है हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 53 यशायाह 53 का हम पढ़ेंगे। तीन और चार वचन पढ़ेंगे। यशायाह का 53 अध्याय 3 और 4 वचन। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। ओके, अभी 3 वचन में लिखा है कि वो दुखी पुरुष था और रोगों से उसकी क्या थी? जान पहचान थी। ओके, रोग से उसकी जान पहचान थी। ओके, तो इस कोरोना वायरस क्या इलाज के लिए साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं, कहां से आए, कैसे ठीक होगा, क्या दवाई मिलाने से, क्या केमिकल मिलाने से इंसान ठीक होगा, कोशिशें कर रहे, परंतु नाकामयाब हो गए। अभी भी सक्सेसता नहीं आई। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु रोग से जान पहचान थी, रोगों से जान पहचान थी। एक मनुष्य के अंदर बीमारी किसके कारण आई है? पाप के कारण, शैतान की ओर से, जादूटोना की ओर से, या प्रभु की महिमा के लिए? कहां से बीमारी आई है? प्रभु यीशु मनुष्य को देखकर पहचानते थे कि इंसान के शरीर में कहां से बीमारी आई, और प्रभु यीशु उसकी बीमारी को एक ही क्षण में क्या करता था? चंगा करता था, क्योंकि प्रभु यीशु हर एक बीमारी को जानता था, हर एक रोगों को जानता था। तो आज चर्च एक कोरोना वायरस को भी प्रभु यीशु जानता है कि कहां से आया, कहां से नहीं आया। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी कि प्रभु तू ही जानता इस बीमारी को, और इसका इलाज संसार के किसी के पास नहीं है। इसका इलाज किसके पास है? आपके पास है। हालेलुया। इसके लिए 4 वचन में क्या लिखा है पढ़ेंगे। यशायाह का 53 अध्याय उसका 4 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ओके, लिखा है निश्चय। निश्चय मतलब यकीनन। यकीनन 100% उसने हमारे रोगों को क्या किया? सह लिया। कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, हर एक बीमारी को यीशु ने क्या किया? हमारे रोगों को क्या किया? सह लिया, और हमारे ही क्या है? दुखों को क्या किया? उठा लिया। हमारा सारा दुख, हमारा सारा दर्द, हमारी सारी पीड़ा को क्या किया? ले लिया, और उसी की कोड़े के मार खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए। तो यीशु ने सब कुछ बीमारी का इलाज पहले से किया। इसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमें दवाई कहां से आएगी, कहां से नहीं आएगी? मगर दवाई हमारे लिए प्रभु यीशु ने पहले से दे दी है। तो इसके लिए वो दवाई का इस्तेमाल हमें करना जरूरी है, और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस संसार को दवा की नहीं परंतु आपके अनुग्रह की और दवा की आपकी प्रार्थना की जरूरत है। तो इसके लिए हम आज फिर से प्रार्थना करेंगे। ये सोचना है
कि हम ये आखिरी प्रार्थना कर रहे हैं, हम जून महीने का आखिरी दिन है, जुलाई महीने में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। आमेन, हालेलुया। ओके, तो फिर से हम मेरे की बात प्रार्थना करेंगे। इस संसार से भारत देश के लिए नहीं, परंतु संसार के लिए प्रवेश अद्भुत कार्य करे। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में आगे बढ़े कि प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब दे, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु राजा, फिर से एक बार आपके चरणों में आए हैं हम, और प्रभु जी जून महीने के प्रभु जी आखिरी दिन की आज उपवास प्रार्थना, प्रभु मंगलवार की प्रार्थना है। और आज प्रभु तेरे बच्चे प्रभु जी इस ऑनलाइन के द्वारा हम प्रभु जी प्रार्थना करने जा रहे। प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। अभी 3 महीने हो गए हम इसी प्रकार की प्रार्थनाएं प्रभु कर रहे प्रभु जी, संडे को प्रभु जी, मंगलवार को प्रभु, मगर हमें प्रभु आने वाले प्रभु जी, ओ प्रभु जी जुलाई महीने में हमें आपके भवन में जाना है, आपके भवन में जाके आराधना प्रार्थना करनी है। इसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे प्रभु। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, कबूल कर। इस सुबह की इस दोपहर के वक्त में आपके सामर्थ्यशाली नाम में फिर से एक बार प्रभु हमारे भारत देश को प्रभु जी, अमेरिका को प्रभु जी, इटली प्रभु जी, फ्रांस, जापान प्रभु जी, और प्रभु जी हर देशों को प्रभु हम आपके सामने लाते प्रभु जी। और आज प्रभु हमने प्रार्थना किया प्रभु जी, हमने वचन देखा प्रभु कि आज इस प्रभु संसार प्रभु इस संसार अपनी बुद्धि अपने ज्ञान में ओ प्रभु जी काफी आगे बढ़ा प्रभु जी, मगर संसार की प्रभु जी बुद्धि, संसार का ज्ञान आपके सामने प्रभु एक मूर्खता है प्रभु जी, आपके सामने प्रभु जी वो कुछ नहीं प्रभु। और आज प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, इस संसार के पास इतना बड़ा ज्ञान होने के बावजूद भी, बुद्धि होने के बावजूद भी उनका प्रभु जी बुद्धि, उनका प्रभु जी ज्ञान कुछ काम नहीं कर रहा है प्रभु जी। कोरोना वायरस के प्रभु जी कितने सारे लोग पीड़ित हो गए, कितने सारे लोग मर गए प्रभु, मगर संसार के लोग प्रभु जी उसका दवाई नहीं निकाल सके, क्योंकि प्रभु मनुष्य है प्रभु जी, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, मगर तो परमेश्वर है। तेरे लिए प्रभु कोई बात कठिन नहीं है, तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है, तेरे लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है प्रभु। तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, तो डॉक्टर का डॉक्टर है प्रभु जी। और आज प्रभु आपने इस पृथ्वी को बनाया, भजन संहिता 24 अध्याय उसके एक वचन में प्रभु जब ने सुना, जो कुछ पृथ्वी में है उसके रहने वाले और जो कुछ पृथ्वी में है सब यहोवा का है प्रभु जी, और ये सब आपका है। इस पृथ्वी के हर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, हर जाति, हर कुल, हर भाषा बोलने वाले लोग प्रभु जी आपके लोग हैं प्रभु जी। ये सब कुछ आपने बनाया प्रभु जी, और आज इन सारे लोगों को बचाने वाला, उद्धार करने वाला, उनको छुटकारा देने वाला, कोरोना की बीमारी से प्रभु आजाद करने वाला प्रभु, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ज्ञानी नहीं प्रभु, कोई भी प्रभु जी मनुष्य नहीं है, परंतु वो आप है प्रभु जी। आपके सिवा और कोई भी प्रभु जी कोरोना से आजाद नहीं दे सकता, आजादी दिला नहीं सकता प्रभु। आज प्रभु आपकी जरूरत है, इसके लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, आप ये अद्भुत कार्य करना, चमत्कार करना। आज फिर से एक बार प्रभु जी इस पृथ्वी को पर तेरा अनुग्रह आने दे प्रभु, तेरी दया आने दे प्रभु जी, और इसी पृथ्वी को प्रभु जी तू बचा ले प्रभु, तू छुटकारा दे प्रभु जी। और आज प्रभु जी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, संसार की ताकत कुछ नहीं कर सकती, उनका दिमाग कुछ नहीं कर सकता प्रभु। और आज सब कुछ हम आपके सामने लाते प्रभु जी। हर लोग थक गए प्रभु जी, इलाज करते करते थक गए प्रभु जी। ओ प्रभु दवाई का प्रभु जी, दवाई खोजते खोजते प्रभु जी, ओ प्रभु जी थक गए प्रभु जी। मर लो संसार के लोग नाकामयाब रहे प्रभु, परंतु आज हम आपके बच्चे प्रभु जी, हमारी नजर आपके ऊपर लगा के प्रभु जी, हमारी आंखें आपके ऊपर लगा के प्रभु जी एक आशा लेके बैठे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जय यहोवा देता है, चंगाई यहोवा देता है, छुटकारा यहोवा देता है, उन्नति यहोवा देता है, अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। और राज प्रभु हम आपके नाम से अपेक्षा से प्रभु बैठे प्रभु कि आप ही तू चमत्कार करेगा, आप ही अद्भुत कार्य करेगा। और राज प्रभु हमें आपकी जरूरत है, इस पृथ्वी के लोगों को आपकी जरूरत है, और आप ही प्रभु से छुटकारा दिला प्रभु, प्लीज प्रभु तू छुटकारा दिला। आज प्रभु से जून महीने का प्रभु से आखिरी दिन है प्रभु से, आखिरी दिन है प्रभु से, और हम प्रार्थना करते प्रभु, हम नहीं चाहते प्रभु से कंटिन्यू 3 महीनों से प्रभु से
एक कोरोना की बीमारी को प्रभु वो संसार लेके चल रहा है प्रभु से। एक कोरोना की बीमारी से प्रभु से वो 3-4 महीने से प्रभु से लोग परेशानी में हैं, लोग तकलीफ में हैं, मुसीबत में प्रभु से, मगर आज आपके सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। एक कोरोना की बीमारी प्रभु से जून महीने से प्रभु जुलाई महीने में न जाए प्रभु से, परंतु जून महीने में प्रभु से एक कोरोना बीमारी खत्म होने दे, आज ही खत्म होने दे प्रभु से, आज ही खत्म होने दे प्रभु से। इस कोरोना बीमारी की कीटाणु प्रभु से, उसका वायरस प्रभु से इंडिया से नहीं प्रभु से, परंतु पूर्ण प्रभु से इस पृथ्वी के प्रभु से हर देशों से प्रभु से कोरोना वायरस की कीटाणु, उसकी प्रभु जी पीड़ा, उसका दर्द, उसका तकलीफ, उसका फैलना प्रभु से पूर्ण रीति से खत्म होने दे, खत्म कर प्रभु से। तू आजादी दे प्रभु, तू छुटकारा दे प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता, डॉक्टर नहीं दे सकते, तांत्रिक नहीं दे सकते, वैज्ञानिक लोग नहीं दे सकते, साइंटिस्ट लोग नहीं दे सकते, कोई मंत्री नहीं दे सकता, कोई धन दौलत नहीं दे सकता, उससे प्रभु तू ही चंगा कर सकता है। तू छुटकारा दे प्रभु, तू छुटकारा दे प्रभु, तेरा छुटकारा आज प्रभु से हम सारे पृथ्वी के लोगों के जीवन में हम कोरोना से प्रभु से आजादी मांगते प्रभु से, कोरोना से छुटकारा मांगते, कोरोना खत्म होने दे, कोरोना नाश होने दे प्रभु, कोरोना की पीड़ा खत्म होने दे, कोरोना की कीटाणु जड़ से खत्म होने दे, वो जड़ से खत्म होने दे प्रभु। प्लीज आप नहीं रोक सकते प्रभु से, अब हम सहन नहीं कर सकते प्रभु, स्वर्ग खोल जाए प्रभु से, तेरी दया उतर आने दे, तेरा अभिषेक उतर आने दे, तेरे चमत्कार उतर आने दे, तेरा अद्भुत कार्य उतर आने दे, तेरा अद्भुत कार्य उतर आने दे। प्लीज प्रभु तू दया कर, प्लीज प्रभु तू दया कर, तू दया कर प्रभु, तू दया कर प्रभु से और तेरी महिमा होने दे। अब बस कर प्रभु से, संसार के लोगों को पता चला, वो संसार के लोगों को पता चला हमारी दवाई, हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा वो तेरे सामने फेल है, तेरे सामने नाकामयाब है, तेरे सामने कुछ नहीं प्रभु से। आज प्रभु पृथ्वी के लोगों को पता चला साइंटिस्ट जहां पर प्रभु आगे नहीं बढ़े प्रभु, जहां पर आज मनुष्य है प्रभु से, वहां पर ये प्रभु से, क्योंकि आपके बिना कोई तरक्की नहीं कर सकता, आपके बिना कोई कामयाब नहीं हो सकता, आपके बिना कोई भी प्रभु सफल नहीं हो सकता। और राज प्रभु तू सफलता दे प्रभु, तू ही तो अद्भुत कार्य कर प्रभु से। प्लीज प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर और राज्य संसार को प्रभु से कोरोना की पीड़ा से प्रभु तू आजादी दिला, तू आजादी दिला दे, तू आजादी दिला और तेरी महिमा होने दे प्रभु। तू कार्य और चमत्कार करना, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, क्योंकि तू ही मुक्ति दिला सकता है, तू ही सबको दिला सकता है और तेरे बिना और कुछ नहीं प्रभु। तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु,
किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी निहार, हम हैं पापी निहार, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब मिलके गाएंगे, मुक्ति दिला। प्रभु तू ही मुक्ति दिला सकता है, तू ही कोरोना से आजादी दिला सकता है प्रभु। प्लीज प्रभु तू मुक्ति दिला प्रभु से, तू मुक्ति दिला प्रभु। इस प्रभु जी जून महीने के 28 तारीख को प्रभु प्रार्थना प्रभु, और प्रभु जी लास्ट दिन में प्रभु प्रार्थना कर, लक्ष्य मंगलवार को प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तू छुटकारा दे, तू छुटकारा दे प्रभु जी। जून महीने के आखिरी दिन में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, ओ प्रभु जी तू छुटकारा दे कोरोना से, पीड़ा से, कोरोना के प्रभु से, कीटाणु से तू आजादी दे, तो मुक्ति दिला प्रभु। डॉक्टर मुक्ति नहीं दिला सकता, ओ डॉक्टर प्रभु से छुटकारा नहीं दिला सकता, ओ प्रभु साइंटिस्ट लोग ठीक नहीं कर सकते, ओ आप भी ठीक कर सकते प्रभु। तू छुटकारा दिला प्रभु, तू मुक्ति दिलाने वाला, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा देने वाला तू ही है प्रभु से। कोई सब आराधना करे प्रभु, तेरा छुटकारा उतर है प्रभु से, इस भारत देश के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, इटली के ऊपर प्रभु से, हर देश के ऊपर प्रभु से तेरी मुक्ति उतर रहा है, तेरा छुटकारा उतर रहा है, उतर रहा है प्रभु से, उतर रहा है प्रभु से, ताकि जुलाई महीने प्रभु से, ओ जुलाई महीने से प्रभु से, ओ कोई भी कोरोना का प्रभु जी नाम इस प्रभु से पृथ्वी पे न रहे प्रभु से। प्लीज प्रभु तू छुटकारा दे प्रभु से, छुटकारा दे। आराधना करे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से यस प्रभु अपने पढ़ा वचन यशाया 53 अध्याय उसका तीसरा वचन और चौथे वचन में, 4 वचन में प्रभु हमने पढ़े कि आपने प्रभु हमारे रोगों को सह लिया, रोग से जान पहचान थी। और आज ये कोरोना वायरस कहाँ से आया प्रभु, कौन से देश से आया, क्यों आया, किस कारण आया, हम नहीं जानते, मगर तू जानता है प्रभु। ये बीमारी कहाँ से आई और किस प्रकार से आई, और ये बीमारी कैसे चली जाएगी, और तू जानता है प्रभु। मनुष्य नहीं जानता कहाँ से आई और कैसे खत्म होगी, मगर तू जानता है ये बीमारी कहाँ से आई और किस प्रकार खत्म होगी। और आज प्रभु हम यही दुआ प्रभु करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, बीमारी कहाँ से आई तू ही जानता है, और बीमारी कैसे जाएगी प्रभु वो तू ही जानता है। इसके लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यशाया 53 उसका 4 अध्याय में लिखा प्रभु, 4 वचन में लिखा है कि आपने हर रोगों को सह लिया, हर बीमारी को उठा लिया, और आप ही के कोड़े के मार खाने से आपके ऊपर जो ताड़ना पड़ी प्रभु से, आपने जो 40 कोड़े की मार खाने से पृथ्वी के हर लोग चंगा हो गए प्रभु। और आज जब प्रार्थना करते हैं, कोरोना की ताकत, कोरोना की शक्ति, कोरोना की बीमारी जो तू फैल रही है, जो तू लोगों को घायल कर रही है, तो लोगों के अंदर प्रवेश करके उनको मार रही है, बीमार कर रही है, आज तेरा कार्य खत्म होने जा रहा है, आज तेरा कार्य खत्म हो गया है। जो आज ये जून महीने के आखिरी दिन में आज पूर्ण रीति से तू जब खत्म करते यीशु के नाम से, और आज तुझे
तुझे हम पुनर्रीति से हम आज्ञा देते हैं, जुलाई महीने में आज तेरे लिए दरवाजे हम बंद करते यीशु के नाम से। जुलाई महीने में वो तेरा बढ़ना, तेरा कार्य करना, तेरा फैलना, तेरा बढ़ना या फिर तेरा नाम वो प्रणाम आगे तक नहीं जाना चाहिए। इसी दिन में, आज के दिन तू खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आज तुझे हम पुनर्रीति से खत्म करते हैं यीशु के नाम से। वो संसार के डॉक्टर्स के नाम से नहीं, संसार की दवाई के नाम से नहीं, परंतु यीशु नाज़री के नाम से, जिस यीशु ने 2019 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आकर ये शायद 53 अध्याय में हमारे कोड़े खाए, दुख उठाया, दर्द उठाया, उस यीशु के नाम से तू जब आज्ञा देते हैं, तेरी ताकत, तेरी शक्ति को आज हम खत्म करते हैं यीशु के नाम में। क्योंकि कोरोना की वायरस, कोरोना की बीमारी, कान खोल के सुन ले, क्योंकि यीशु ने सब कुछ खत्म कर दिया है। यीशु ने सब कुछ खत्म कर दिया। यीशु ने हमारे लिए, इस संसार के लोगों के लिए, इस पृथ्वी के लोगों के लिए सारी बीमारी को ले लिया, हर कमजोरी को ले लिया है और हर प्रकार के पापों को ले लिया है। और यीशु ने संसार के लोगों को आजादी दिया है, छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है, बलवंत दिया है और शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है। कोरोना तेरा कार्य खत्म हो गया है। जो इतने दिन तो घुमा, इतना दिन तो बीमार गिरा, लोगों को बीमार गिरा है, लोगों को मार डाला, पर अभी से तेरा कार्य खत्म हो गया, क्योंकि यीशु ने सब कुछ ले लिया है। यीशु ने सब कुछ ले लिया है। यीशु ने उठा लिया। हम नहीं उठाएंगे, संसार के लोग नहीं उठाएंगे, परमेश्वर के लोग बीमारी को नहीं उठा लेंगे, क्योंकि यीशु ने उठा लिया है। कोरोना यीशु ने तुझे उठा लिया। कोरोना तेरे शक्ति, तेरे सामर्थ, तेरे ताकत को यीशु ने कुचल दिया है और तुझे खत्म कर दिया है। और यीशु ने हमें आजादी दिलाई है। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा? यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा? यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। कमजोरी उठा लिया है, बलवान बना दिया है। कमजोरी उठा लिया है, बलवान बना दिया है। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। अभिषेक से भर दिया है, वरदान भी दे दिया है। अभिषेक से भर दिया है, वरदान भी दे दिया है। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। कलवरी क्रूस के ऊपर नया जीवन दे दिया है। कलवरी क्रूस के ऊपर नया जीवन दे दिया है। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ।
यीशु के घाव से चंगा मैं हो गया हूँ। कोरोना को हरा दिया है, विजय भी दे दिया है। कोरोना को हरा दिया है, विजय भी दे दिया है। कोरोना को हरा दिया, कोरोना को हरा दिया है, विजय भी दे दिया है। कोरोना को हरा दिया है, विजय भी दे दिया है। यीशु के घाव से, यीशु के घाव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के घाव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु उठा लिया, यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया, यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु के घाव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के घाव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के घाव से चंगा मैं हो गया हूँ। हालेलुया। कोरोना कान खोल के सुन लिया, यीशु ने उठा लिया। और सारे बीमारी को, सारे कमजोरी को, और सारे कोरोना की पीड़ा को, उसके दर्द को, उसके तकलीफ को, उसकी कीटाणु को यीशु ने उठा लिया। यीशु ने खत्म कर दिया है और यीशु ने नाश किया है। कोरोना कान खोल के सुन लेना, इस संसार की ताकत, इस संसार के धन, इस संसार के साइंटिस्ट, इस संसार के डॉक्टरों ने नहीं, परंतु यीशु ने तुझे उठा के तुझे खत्म कर दिया है। यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर सारी बीमारी को ले लिया है और उस बीमारी के अंदर, उस बीमारी में और एक नाम था, कोरोना का नाम, कोरोना वायरस। वो कोरोना वायरस को भी ले लिया और यीशु ने खत्म कर दिया है। और राज इस संसार कोरोना से आजाद हो गया है, ये पृथ्वी कोरोना से आजाद हो गई है। यीशु ने छुटकारा दिया, यीशु ने चंगाई दिया है, यीशु ने अद्भुत कार्य किया, क्योंकि यीशु ने उठा लिया और सब कुछ खत्म कर दिया। उन संसार के लोगों ने नहीं, मंत्री ने नहीं, बल्कि संसार की ताकत ने नहीं, संसार के धन ने नहीं, और संसार की दवाइयों ने नहीं, परंतु यीशु ने उठा लिया और कोरोना को खत्म कर दिया। और राज भारत देश नहीं, परंतु सारे पृथ्वी के देश, हर पृथ्वी के सारे लोग वो कोरोना से आजाद हो गए हैं, आजाद हो गए। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। आपने जो कार्य किए प्रभु, हमारे मन से, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते फिर से एक बार प्रभु से फिर से एक बार प्रभु, मनुष्य का ज्ञान आपके लिए प्रभु से उनकी प्रभु मनुष्य के मनुष्य संसार का ज्ञान आपके लिए प्रभु से, और प्रभु जी ज्ञान नहीं है, परंतु प्रभु से उनका ज्ञान आपके लिए प्रभु से, और प्रभु जी गलत, प्रभु कमजोरी की बात है प्रभु, परंतु आपकी मूर्खता संसार के लिए प्रभु जी ज्ञान है प्रभु से, और संसार का ज्ञान आपके सामने मूर्खता है प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु से नहीं, परंतु सारे पृथ्वी के सारे साइंटिस्ट लोग हैं प्रभु से, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं प्रभु, जितने भी डॉक्टर है प्रभु से, जितने भी मंत्री है प्रभु से, और जितने भी प्रभु से, वो प्रभु जी बड़े बड़े प्रभु सरकारी लोग हैं प्रभु से, इस सारे पृथ्वी के लोगों को प्रभु से आपका बुद्धि आने दे, आपका ज्ञान आने दे प्रभु। आपके वचन में लिखा है जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि प्रभु आपके पास बुद्धि का भंडार है, उसमें से प्रभु से वो बुद्धि इस संसार के पृथ्वी के लोगों के अंदर डाल प्रभु से, ताकि उनको पता चले कि उनकी बुद्धि, उनका प्रभु जी ज्ञान आपके सामने मूर्खता है, और आपका ज्ञान की कमी है आज
पृथ्वी के लोगों के अंदर आपका ज्ञान आने दे। जो ज्ञान आपने सुलेमान को दिया प्रभु जी, जो बुद्धि प्रभु आपने सुलेमान को दी, उसमें से प्रभु आपका ज्ञान, आपका बुद्धि इस पृथ्वी के लोगों को पराने दे, इस पृथ्वी के लोगों को दे प्रभु जी, ताकि प्रभु वो अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से नहीं, परंतु तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान से प्रभु जी वो आगे का काम करे प्रभु जी। और आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। और आज प्रभु ये पृथ्वी जैसे भी है प्रभु, जिस हालत में है, जिस मुसीबत में है, आज प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जो कुछ भजन संहिता 24 अध्याय उसका एक वचन में हमने पढ़ा, पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है सब यहोवा का है। और प्रभु आज जो कुछ आपका है हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप ही चलाओ, आप ही अगुवाई करो, आप ही मदद करो, आप ही सहायता करो और आप ही रक्षा करना और आपके नाम की महिमा होने दे। आप कार्य करेंगे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं, सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट के लिए सभी प्रभु मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जीसस लव मिशन कलीसिया के हर विश्वासी भाई बहनों को प्रभु, हम प्रभु से नहीं जानते उनकी हालत, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी, मगर इन दिनों में आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके ऊपर है, आपकी उपस्थिति उनके ऊपर है। और जो मुसीबत में, परेशानी में है, आपका आशीष का हाथ, आपका चंगाई का हाथ, आपका अनुग्रह का हाथ और आपकी सफलता का हाथ उनके ऊपर उतर आए। और जो कुछ उनके जीवन में कमी है, आपके नाम से वो कमी पूरी हो जाए, यीशु के नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनकी हर इच्छा को तू पूर्ण कर। जो कुछ कमा रहे प्रभु, जो कुछ उनके कंपनियां, जो कुछ चालू हो गए प्रभु, जो कुछ काम चालू हो गया और जो कुछ कमा रहे प्रभु, उनके कमाई को तो आशीष कर, उन्नति दे, बढ़ोतरी दे प्रभु से। और जिसका काम चालू नहीं हुआ प्रभु, उसका भी काम प्रभु से जुलाई महीने से शुरू होने दे प्रभु से। और जिनको काम नहीं प्रभु, उनको भी जुलाई महीने से काम मिलने दे प्रभु से। और जो छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस करते प्रभु, जिनका बिजनेस बंद है प्रभु, ओ प्रभु जाने वाले प्रभु जी कल से प्रभु नया महीना है प्रभु से, और नए महीने में उनका बिजनेस शुरू होने दे प्रभु से, और आपके नाम की महिमा हो। और हम प्रार्थना करते प्रभु इन दिनों में हर विश्वासियों को प्रभु मजबूत बनाओ प्रभु, कोई आत्मिक जीवन में कमजोर न हो, उनकी आत्मा, उनके प्रभु उनकी आत्मा आपके वचन से, आपके प्रार्थना से, आपकी आराधना से मजबूत होने दे प्रभु से। हर एक ऊपर तेरा अभिषेक उतर आने दे, हर एक ऊपर तेरा सामर्थ्य उतर रहा है। और इस वक्त प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तो कार्य चमत्कार करें। ऐसा के लिए हम सभी विश्वासी भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हर एक विश्वासी भाई बहन अपने हाथों को ऊंचा उठाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका सामर्थ प्रभु इन दिनों में जो भी अपने हाथों को उठाया प्रभु, आपका अभिषेक उनको पर उतर रहा है, आपका सामर्थ उनको पर उतर रहा है, आपकी दया उनको पर उतर आने दे। और इन दिनों में प्रभु जो निराशा में बैठे, कमजोर में बैठे, उनके जीवन से निराशा निकल जाए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं हर विश्वासी भाई बहन के ऊपर प्रभु तेरा सामर्थ उतर आए, तेरा अभिषेक उतर रहा है, तेरा प्रभु उत्साह उनके ऊपर उतर आए, उनके अंदर तेरी शांति उतर आए, उनके अंदर तेरा आनंद उतर आए, उनके अंदर एक आत्मिक जोश आने दे प्रभु, उनके अंदर प्रभु से आत्मिक उन्नति आने दे प्रभु से, बाइबल पढ़ने दे प्रभु जी, प्रार्थना करने दे प्रभु, आराधना करे प्रभु से। उनके अंदर की आत्मिक आग जो बुझ गई प्रभु से, वो आत्मिक आग प्रभु जी जलने दे प्रभु से, जलने दे प्रभु से, ताकि प्रभु जब प्रभु दोबारा प्रभु आने वाले प्रभु महीने में, आने वाले नए महीने में जब हम प्रभु आपकी आराधना में मिलेंगे प्रभु, हर एक के अंदर वो जोश, हर एक के अंदर प्रभु जो अभिषेक, हर एक के अंदर प्रभु से वो भूख, वो आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास को प्रभु हम देखेंगे प्रभु से। ताकि प्रभु इन 3 महीनों में प्रभु से हर लोगों को प्रभु आपने तैयार किया प्रभु से, घर में बैठ के प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, वो प्रभु जी हर एक को सहभागिता के लिए प्रभु से, परिवार के साथ में प्रार्थना करने के लिए जो समय दिया प्रभु से, वो समय के द्वारा प्रभु हर परिवार
परिवार आत्मिक रूप से मजबूत बनने दे प्रभु, और तेरी महिमा हर एक के अंदर होने दे प्रभु। हर एक के अंदर कोई भी प्रभु आत्मिक जीवन में कोई भी कमजोर ना हो, हर एक आपके राज्य में ओ प्रभु जी आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, और प्रभु संसार के लिए गवाह बन जाए, अपने गांव के लिए गवाह बन जाए। उनके जीवन में तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर तेरा सामर्थ उतर रहा है, हर एक के ऊपर तेरा अभिषेक उतर रहा है, हर एक के ऊपर प्रभु से तेरा अनुग्रह उतर रहा दे, और हर व्यक्ति प्रभु हर परिवार के साथ में खुशी में आनंद में रहे प्रभु से, क्योंकि प्रभु फिलिपियों में लिखा प्रभु से 4:4 में प्रभु के लोग प्रभु में सदा आनंदित रहे। और जीसस मसीह कलीसिया के लोग प्रभु से जो मुंबई और कलकत्ता में हैं, हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर तकलीफ में वो आनंद में रहे, खुशी में रहे, ओ प्रभु जी मुस्कुराते रहे, आपकी महिमा उनके जीवन में वो चमकती रहे। और हर एक को प्रभु आपके नाम से हम आशीष करते हैं, हर एक के जीवन में तेरा कार्य हम देखना चाहते हैं। और प्रभु 1 जुलाई महीने में प्रभु से हम जल्द से जल्द प्रभु एक साथ मिलकर प्रभु तेरी आराधना करेंगे, एक गवाही हम देखेंगे यीशु के नाम से। प्रभु तो कार्य और चमत्कार किए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर के मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, आपने कार्य किए प्रभु, हमारे मन से हृदय से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए, हर कार्य के लिए प्रभु से जो हमने आपसे मांगा आपने दे दिया प्रभु से, आपने दे दिया प्रभु से, जो दरवाजे अब तक बंद थे आपने खोल दिए प्रभु, हमारे मन से हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा, आपने कार्य किया प्रभु से, ओ आपने कार्य किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु से, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। आपने जो कार्य किए, चमत्कार किए, इसलिए हमारे मन से हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। सारे गौरव आदर महिमा हम आपको देते प्रभु जी, आपके सामर्थ्य नाम में इस सारे पृथ्वी के लोगों को हम आपके हवाले करते हैं। और जीसस मसीह कलीसिया के बहुत परा चर्च, नागिनदास परा चर्च और कलकत्ता की कलीसिया को प्रभु, जितने भी विश्वासी इस विश्व में प्रभु, उन सभी कलीसिया को हम आपके हवाले करते हैं। आपका प्रभु महिमा हर के जीवन में हम देखना चाहते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। और राज की प्रार्थना को प्रभु आपने ग्रहण किया, आपने स्वीकार किया, जवाब उत्तर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको को मिले। ये सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। और परमेश्वर लोग कहे आमेन, परमेश्वर लोग कहे आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे, आमेन।